Hello students, this is your poem The Fog। ये जो पोएम है वो W.H. डेविस, द राइटर, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ W.H. डेविस। हिज फुल नेम इज़ विलियम हेनरी डेविस। ये न्यूपोर्ट में रहते थे जो कि यूके में था, यूनाइटेड किंगडम में। इनका जन्म जो है 1871 में हुआ था और चूँकि ये लाइफ में यूके में भी रहे थे और अमेरिका में भी रहे थे, दोनों जगहों पे ये अपने लाइफ को स्पेंड किए हैं। और चूँकि इनका जो लाइफ है वो हार्डशिप से भरा हुआ है, बहुत तरह की कठिनाइयों से भरा हुआ है, और जो भी ये फेस करते थे उसको एज अ राइटर और पोएट ये इसको लिख दिया करते थे। तो ये जो पोएम है, ठीक है, उनके हार्डशिप्स को दिखाते हुए ये बनाया गया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, चाहे डिसेस्टर कितना भी बड़ा हो, प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमें किसी से घबराना नहीं चाहिए। देखिए, द फॉग, फॉग का मतलब होता है कोहरा या कुहासा। आई शॉ द फॉग ग्रो थिक, मैंने देखा कोहरा जो है वो घना होता जा रहा है। आई शॉ द फॉग ग्रो थिक, थिक का मतलब होता है घना, गहरा। यानी कि जो पोएट हैं, ये जो W.H. डेविस है, वो कहीं जा रहे हैं और रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत कोहरा हो गया है और वो कोहरा पहले से ज़्यादा घना होते जा रहा है। विच सुन मेड ब्लाइंड माई केन, विच सुन जिसके वजह से जल्दी ही क्या हो गया, मेड ब्लाइंड उनको देखने की, केन का मतलब होता है साइट, SIGHT, साइट का मतलब होता है देखने का पावर, मतलब उनका देखने का जो पावर था, उनकी जो साइट थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, आंखें जो है उनकी पूरी तरह से चौंधिया गई, वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। विच सुन मेड ब्लाइंड माई कैन, उनकी आंखें जो है पूरी तरह से अंधी हो गई, मतलब अंधा तो नहीं हुए, ठीक है, लेकिन उनको देखने का जो एबिलिटी है उनके अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया कोहरे की वजह से। इट मेड टॉल मैन ऑफ वॉइस, अब इट मेड, कोहरे ने क्या कर दिया कि जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो टॉल मैन की तरह दिखने लगे। जो ये देखिए, ये जो हैं ये पोएट हैं W.H. डेविस, इनकी आंखें हैं, ठीक है, जबकि एक ये व्यक्ति है जो कि अंधा भी है, छड़ी लिए हुए अंधा है, ठीक है, और आंखों पे ब्लैक गोगल्स लगा हुआ है। तो ये जो हैं हेनरी डेविस, विलियम हेनरी डेविस, इनको सब कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, दिख क्या रहा था, जो छोटे बच्चे हैं वो टॉल मैन दिख रहे थे, और जो टॉल मैन हैं, लंबे लंबे जो व्यक्ति हैं, वो उनको जायंट्स की तरह दिखने लगे थे, मतलब उस कोहरे में। उसके बाद देखिए, इट क्लस्ड माई थ्रॉट, अब चूंकि कोहरा है, ठंडा है, ठीक है, ठंडा का माहौल है, कोहरा वाला मौसम है, तो उसने क्या किया, उनके गले में जकड़न हो गई। इट क्लस्ड माई थ्रॉट, इट का मतलब हो गया कोहरे, कोहरे ने मेरे गले में जकड़न पैदा कर दिया, ठीक है, जकड़न हो गया। आई कफ्ड, और मैं खांसने लगा। जो राइटर हैं वो खांस रहे हैं। नथिंग वाज इन माई हेड, इनका दिमाग जो है पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। नथिंग वाज इन माई हेड, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। एक्सेप्ट टू हैवी आइज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लीड, उनको मतलब माइंड जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। सिर्फ क्या लग रहा था उनको कि टू हैवी आइज, मतलब दो बड़ी बड़ी आंखें जो है उनकी वो जल रही है, किसके तरह, एक बॉल की तरह, मतलब बड़े बड़े गेंद की तरह, ठीक है, उनकी आंखें जो है जल रही थी। अब चाहे तो कोहरे की वजह से जले, ठीक है, न दिखने की वजह से जले, तो आंखें जो है उनको सिर्फ ऐसा ही महसूस हो रहा था, सोच रहे थे, ठीक है, उनको लग रहा था कि जो मेरी आंखें हैं वो बड़ी ही जल रही है। एंड व्हेन इट ग्रीव सो ब्लैक, जब कोहरा और ज़्यादा काला होता गया, ठीक है, और घना होता गया, सो ब्लैक दैट आई कुड नो प्लेस, तो वो मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था, कोई भी प्लेस मैं पता ही नहीं कर पा रहा था, कहाँ जाना है, ठीक है, कैसे जाऊँ, क्या कहाँ जाऊँ, कुछ पता नहीं चल रहा था। आई कुड नो प्लेस, कोई भी जगह उनको नहीं दिख रही थी, उनको सूझ नहीं रहा था। आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन, और तब मेरी सारी जजमेंट, सोचने की जो शक्ति थी, ठीक है, सोचने समझने की जो शक्ति थी, निर्णय लेने का जो
मेरा डिसीजन था वो भी ख़त्म हो गया। ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस, न तो मैं डिस्टेंस के बारे में सोच रहा था कि कितनी दूरी चलूं, कहाँ तक चलूं, और ना ही मुझे स्पेस के बारे में समझ में आ रहा था। ये जो राइटर हैं, पोएट हैं, उनको ना तो स्पेस के बारे में पता चल रहा था और ना डिस्टेंस के बारे में पता चल रहा था। द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स, द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द हार्टेड कार्स कुड आइदर बी ऑन अर्थ और बी द हेवनली स्टार्स। देखिए अब यहाँ पे जो लिखा है 4 लाइन, द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स, ऐसा लग रहा था मानो गलियों में जो लैंप्स लगे होते हैं और जो लाइट्स होते हैं, और कोहरे वाले टाइम में क्या होता है, गली में जो लैंप्स और लाइट लगा हुआ होता है और जो रुकी हुई कारें होती हैं, कार जो है अक्सर रुक जाती है, कोहरे में कार को नहीं चलाया जाता है, ठीक है, और लोग रोक देते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अपॉन द हार्टेड कार्स, मतलब जो कारें रुकी हुई थी, ऐसे प्रतीत हो रही थी, कुड आइदर बी ऑन अर्थ, कि या तो वो अर्थ पे है, और बी द हेवनली स्टार्स, ऐसे लग रहे थे लाइट की वजह से कि मानो वो आकाशीय पिंड बने हुए हैं, मतलब जो आकाश में चमचमाने वाले, टिमटिमाने वाले तारे होते हैं, वो उसकी तरह दिख रहे थे। आप देखे होंगे, ठीक है, कोहरे में सुबह सुबह में या रात में जब गाड़ी चलता है तो बहुत ज़्यादा फोकस वाली लाइट आती है, तो ऐसा लगता है कि तारे जो हैं टिमटिमा रहे हैं। देखिए उसके बाद है, अब वो सोच रहे थे कि कोई आदमी आ जाए, ठीक है, और मेरी मदद करे। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज, अब वहीं पे क्या होता है, एक आदमी जो है ठीक उनके बगल से गुजरा, ठीक है, पास किया, बाय मी, ठीक है, मेरे बगल से, क्लोज बहुत ही नज़दीक से। आई आस्क्ड माई वे, ही सेड, मैंने उससे मेरा रास्ता पूछा। ही सेड, उसने कहा, इस आदमी ने कहा, ठीक है, जो एक और आदमी आया, अंधा आदमी है बेचारा, ठीक है, और ये जो है आँख वाला है, W.H. डेविस। तो ये जो पोएट हैं, ये इस व्यक्ति से, अंधे व्यक्ति से रास्ता पूछ रहे हैं कि तुम मुझे मेरा रास्ता बता दो। तो उसने कहा, ठीक है, आँख वाला, आँख जो अंधा व्यक्ति है, उसने कहा, ठीक है, कम फॉलो मी, आओ मेरे पीछे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो, फॉलो करो। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। आई फॉलोड वेयर ही लेड, मैंने उसका फॉलो किया, ठीक है, मैंने उसका पीछा किया, ठीक है, मैं उसके साथ पीछे पीछे चल दिया। वेयर ही लेड, जहाँ वह मुझे ले गया। ही रैप्ड द स्टोन्स इन फ्रंट, रास्ते में जो उसके आगे स्टोन्स थे, जो पत्थर लगे हुए थे सड़क पे, वो उसको रैप कर रहा था। रैप का मतलब होता है अपने छड़ी से, इस छड़ी से आगे ठकठका करके उसको चेक करता था, ठोक ठोक करके चेक करता था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खतरा तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, गिर तो नहीं जाएंगे। तो इस तरह से उसने ठकठका के लकड़ी से, ठीक है, ठोक ठोक करके चेक किया कि रास्ते सही हैं या नहीं हैं। फिर वो बोलता है, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो। ही सेड, इस अंधे व्यक्ति ने कहा, एंड कम, और मेरे पीछे आ जाओ, ठीक है, मेरा फॉलो करो। आई फॉलोड लाइक ए चाइल्ड, मैंने उसका फॉलो किया, ठीक है, मैंने उसका अनुसरण किया बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम, और उस अंधे व्यक्ति ने मुझे मेरे घर तक सही सलामत पहुंचा दिया। तो ये जो है W.H. डेविस, ठीक है, इस पोएम में 2 चीज़ का पता चलता है। एक कि कभी कभी जो अंधे होते हैं, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ व्यक्ति होते हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है पावर गॉड जो है फील कर देते हैं, ठीक है, उसमें फीड कर देते हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो समझदार बन जाते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। तो एक ये भी चीज़ है, ठीक है, और दूसरा ये भी बता रहा है कि कभी भी हम लोगों को मतलब डिसास्टर से घबराना नहीं चाहिए। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी में साफ लिखा है, वी शुड नॉट गेट नर्वस, हम लोगों को नर्वस नहीं होना चाहिए विद द नेचुरल डिसास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं प्राकृतिक, उनसे घबराना नहीं है। अल्दो वी शुड कीप पैसेंस, और हम लोगों को क्या रखना है, पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है, ठीक है, इसके बावजूद भी धैर्य रखना है, डिसास्टर से घबराना नहीं चाहिए।